जय हिंद गाइस। तो ये फ्लावर अपनी बदबूदार स्मेल के लिए जो है वो जाना जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें और भी इस फ्लावर में है, तो थोड़ा इस फ्लावर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें जो है वो कभी कभी इस फ्लावर के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है वो पूछी जाती है। अब ये फोकस में इसलिए आया गाइस क्योंकि अभी अभी जो है वो सैन फ्रांसिस्को में जो है वो हजारों लोग इस फ्लावर को ब्लूम होने के बाद, खिलने के बाद जो है वो देखने के लिए गए थे। तो देखते हैं एक्चुअल में ये फ्लावर क्या है। देखिए, इस फ्लावर का जो नेम है, इसको जनरल नेम जो है वो कॉर्प्स फ्लावर जो है वो कहा जाता है। अगर इसके साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो एमॉर्फोफैलस टिटैनम जो है वो इसे कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। एमॉर्फो का मीनिंग होता है ह्यूज, यानी बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत लार्जेस्ट जो है वो एक फ्लावर होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसके ब्लूमिंग की बात करें तो ये जब ब्लूम होता है, खिलता है, तो 3-4 दिन जो है वो ब्लूमिंग जो है इसका रहता है। और उसी के साथ खास बात सबसे ये है कि 7 से 10 साल के बाद जो है ये फ्लावर खिलता है, और इसीलिए इसे रेयर अल्ट्रा जो है वो फ्लावर प्लांट जो है वो कहा जाता है। अब देखिए, इसके लाइफ स्पैन की अगर बात करें, इसके जो प्लांट होता है ये 30 से 40 साल जो है वो जीता है। और इसके फ्लावर की अगर हम वेट की बात करें तो 80 से 100 केजी जो है वो 100 केजी इसका जो है वो वेट होता है। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे इसकी स्मेल है, वो हम बात करेंगे। तो हाइट जो है इसकी 10 फीट के करीब जो है इस फ्लावर की हाइट होती है। इतना बड़ा ये फ्लावर होता है। अब आते हैं गाइस, इसमें क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए, अब ये जो फ्लावर है ये सबसे बदबूदार स्मेल के लिए जाना जाता है। इसकी स्मेल इतनी बदबूदार होती है, और इस बदबूदार स्मेल को फील करने के लिए लोग जो है इसे देखने जाते हैं। अब देखने इसलिए भी जाते हैं कि 7 से 10 साल के बाद खिलता है, बहुत सुंदर भी दिखता है, और स्मेल भी जो है वो भी फील करने के लिए जाते हैं। देखिए, इसकी स्मेल कैसी होती है। इसकी स्मेल जो है वो कहा जाता है कि इसकी स्मेल जो है वो पुट्रिड स्मेल, यानी जो डेड बॉडी की स्मेल होती है, यानी कोई जानवर अगर मर के 3-4 दिन अगर हो जाते हैं तो इसके बाद जो बहुत बेकार स्मेल आती है, तो वो स्मेल इस प्लांट की जो है वो होती है। अब ये स्मेल जो है इस प्लांट में आती क्यों है, तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। देखिए, इस जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर में डाइमिथिल ट्राइसल्फाइड जो है वो पाया जाता है, और साइंटिस्ट का कहना है कि इसकी वजह से जो है ये जो स्मेल आती है, पुट्रिड स्मेल, वो उसी की वजह से आती है। तो ये केमिकल का नाम जो है डाइमिथिल ट्राइसल्फाइड जो है वो याद रखना। इसी के साथ इसमें डाइमिथिल डाइसल्फाइड भी पाया जाता है, और एक थायो एसीटेट जो है वो पाया जाता है, जो गार्लिक की स्मेल होती है, इसकी वजह से गार्लिक जैसी स्मेल, ये डाइमिथिल ट्राइसल्फाइड, ये सब जो है वो मिक्स हो जाती है। और इसी के साथ एक आइसोवैलेरिक एसिड जो है वो स्वेट की स्मेल देता है, जैसे हमारे पसीने की जो बदबू आती है। तो ये सभी स्मेल जो है वो ये केमिकल की वजह से जो है वो स्मेल जो आती है वो पुट्रिड स्मेल आती है। यानी जो मैंने कहा था कि अगर कोई जानवर मर के 3-4 दिन हो गए तो उसके बाद जो उसकी स्मेल निकलती है, वैसी जो है स्मेल इसकी आती है। और लोग जो है इसकी स्मेल लेने के लिए भी वहां पे जाते हैं, उसको फील करने के लिए भी जाते हैं। इसको गाइस इंडेंजर स्पीसीज कहा जाता है। इंडेंजर स्पीसीज यानी अभी इसकी जो स्पीसीज है ये लुप्त होने की कगार में है, उसको स्टोर करना बहुत जरूरी है। पर स्टोर भी हम इसलिए कर नहीं पाते, इस सीड को प्रिजर्व नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो सीड होते हैं इनको कहा जाता है रिकैल्सिट्रंट सीड। अब जो रिकैल्सिट्रंट सीड होते हैं, इन्हें जो है वो हम स्टोर करके रख नहीं कर सकते। अब देखिए, जनरली स्टोर हम ड्राई या फ्रीज करके जो है वो रखते हैं, पर अगर हम इसको ड्राई या फ्रीज करते हैं तो इनकी जो वायबिलिटी होती है, यानी जो विकास करने की क्षमता होती है, जो न्यू जनरेशन को जो आगे बढ़ाने की क्षमता है, वो लॉस हो जाती है, किल हो जाती है। इसीलिए हम ड्राई और फ्रीज नहीं कर पाते, और जो है वो सीड को प्रिजर्व नहीं कर पाते। तो शॉर्टकट में इस कॉर्प्स फ्लावर के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइस, जय हिंद।